रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल मिरर्स। अभी तक हम लोगों ने प्लेन मिरर पे पढ़ा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर जो होता है उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आइए ये समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए एक मैंने स्फेयर ले लिया, बिल्कुल गोल 3D शेप है ये, और अगर इसके बाहर से पॉलिश है इस तरीके से, तो मैंने इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया तो इस तरीके से मुझे मिलेगा। तो ये वाला मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और इसी तरीके से मैंने एक सर्किल इस तरीके से ले लिया और मैंने इसके अंदर के हिस्से पे पॉलिश करी। अब इसका छोटा सा टुकड़ा अगर मैं लूँगा तो इस तरीके से ये मुझे ऐसे दिखेगा, तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। उसको हम ऐसे शो करेंगे, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर जो होता है, इसको याद करने के लिए देखिए केव बनी है और केव पे क्या आ गई, ऊपर घास आ गई है। ये घास जो मैं बोल रहा हूँ ये पॉलिश है, सिल्वर कोटिंग होती है ताकि यहाँ से आपका चेहरा आपको दिखाई दे। इधर आप सामने खड़े होगे, आपका चेहरा इधर दिखाई देगा। इसी तरीके से ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव का उल्टा होता है। अगर कॉनकेव याद रहेगा तो कॉन्वेक्स आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब ये दोनों मिरर आपको एक साथ देखने को कहाँ मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे आपके किचन में। आप जब चम्मच देखेंगे तो आपको उसमें इस तरफ से कॉनकेव मिलेगा और उल्टी तरफ से मिलेगा कॉन्वेक्स। आप दोनों उसमें देख सकते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। So far we have discussed the reflection of light from plane mirror surface like that a plane mirror. When a parallel beam of light ray fall on a plane mirror, it is reflected as a parallel beam. हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा और प्लेन मिरर में हमने देखा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब उस पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होके वो वहीं से वापस लौट जाते हैं। सो अ प्लेन मिरर चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज, इट डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो प्लेन मिरर जो होता है वो लाइट रे को केवल रिफ्लेक्ट कर देता है, ना ही उन्हें कन्वर्ज करता है और ना ही उन्हें डाइवर्ज करता है। अब कन्वर्ज और डाइवर्ज मतलब देखो, कन्वर्ज जो शब्द है, कन्वर्ज स्टार्टिंग क्या है, CO। तो कन्वर्ज का मतलब होता है क्लोज टुगेदर, एक साथ लाना। और डाइवर्ज का मतलब होता है कन्वर्ज का उल्टा, दूर ले जाना। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं। द पैरेलल रे ऑफ लाइट, टू ब्रिंग पैरेलल रे ऑफ लाइट क्लोजर टुगेदर इज कॉल्ड टू कन्वर्ज। क्लोजर टुगेदर मतलब कन्वर्ज। और द रेज वेयर एज स्प्रेड आउट द पैरेलल रेज, स्प्रेड कर दे मतलब फैला दे लाइट को, जो पैरेलल लाइट आ रही है उनको फैला दे, तो वो क्या कहलाता है, डाइवर्ज कहलाता है। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड याद रखने हैं, कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज मानी कलेक्ट टुगेदर, डाइवर्ज मानी दूर हटाना, स्प्रेड आउट। वी विल नाउ डिस्क्राइब द स्फेरिकल मिरर विच कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन दैम। अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे जो उन पे पड़ने वाली पैरेलल रेज को या तो कन्वर्ज कर देगा या डाइवर्ज कर देगा। प्लीज़ नोट दैट स्फेरिकल मिरर हैव अ कर्व लाइक सरफेस। इनकी सरफेस कर्व होती है, घूमी हुई होती है थोड़ी सी। सो दे आर आल्सो नोन एज कर्व्ड मिरर, इसलिए ये कर्व्ड मिरर के नाम से भी जाने जाते हैं। वी विल फर्स्ट डिफाइन द स्फेरिकल मिरर एंड दे स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दीज स्फेरिकल मिरर। पहले हम स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बारे में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इनमें रिफ्लेक्शन होता है। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass। मतलब अभी मैंने आपको बताया एक स्फीयर का हॉलो, खोखले स्फीयर का हॉलो पार्ट जो होता है वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है। द स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप, ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपको याद होगा, इस तरीके से है तो कॉनकेव है और इस तरीके से है तो कॉन्वेक्स है। ये कॉनकेव केव है और ये कॉन्वेक्स है। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में।
कहता है अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट अ कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। कॉनकेव मतलब बेंट इन, अंडरलाइन करना है इसे। कॉनकेव मतलब बेंट इन सरफेस, जिसकी सरफेस बेंट अंदर की तरफ बेंट होगी, ये सरफेस कॉनकेव सरफेस कहलाएगा। अब कॉनकेव सरफेस को हम देख लेंगे आगे कैसी होती है। ये सरफेस भाई कॉनकेव होती है और ये कॉनकेव मिरर होता है। ऐसे ही बात करते हैं कॉन्वेक्स के बारे में। तो अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस मतलब बल्जिंग आउट सरफेस, जो ये उठ के उठान आ रहा है, ये बल्जिंग आउट सरफेस आ रही है, इस पे आपको अपनी इमेज शो होगी और इसके पीछे की साइड जो होती है वो पॉलिश होती है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप बखूबी समझ गए होंगे क्या होता है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या मैंने बताया आपको, स्पून। स्पून की ये साइड कॉन्वेक्स मिरर का काम करती है क्योंकि उठी हुई है, बल्जिंग आउट है, और ये साइड कॉनकेव मिरर का काम करती है क्योंकि ये बेंट इन है। तो आप अपने घर में किचन में जाके चम्मच देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। आ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही वर्क ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनको समझना पड़ेगा, जो नई टर्म है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो ये कुछ कॉमन वर्ड हैं, ये हमें पता होने चाहिए कि होते क्या हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। इन सारे ही टर्म को हम समझेंगे। अब मैंने आपको बताया कि एक बिल्कुल गोल शेप में होता है हमारा मिरर, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, गोल शेप में हमारा मिरर है। अब ये जो गोल बना है, इसका जो सेंटर होता है यही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और इस सेंटर से जो उसकी सबसे आउटर साइड होती है उसके बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और यहाँ से इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ कोई एक लाइन खींची जाए सीधी सीधी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और ये जिस पॉइंट से, मतलब सेंटर से लेके पोल, मतलब वो पॉइंट जहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर आई है, आउटर बाउंड्री, वो पोल कहलाता है। अब इसमें बात करते हैं एक्सिस की, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसी को एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। अब आइए एक एक करके समझ लेते हैं। अब इसमें आप ये देखिए, ये वाला मिरर जो आपको दिखाया है ये कॉनकेव मिरर है और ये जो मिरर दिखाया गया है कॉन्वेक्स मिरर है। क्योंकि आप केवल इतने पोर्शन को देखिए, पूरे सर्किल को मत देखिए तो आपको क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये समझाने के लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये दोनों डायग्राम दिए गए हैं। अब क्लियर करते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट। मतलब एक हॉलो स्फीयर जिसका मिरर जो है, जो उसका एक पार्ट है, उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये शीशे के अंदर नहीं होता, ये शीशे से बाहर रहता है, शीशे के फ्रंट में कहीं पे रहता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर रिप्रेजेंट बाय अ लेटर सी। इसे सी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेकेव मिरर इन फिगर में आपने देख लिया है। सी इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का भी दे रखा है, कॉन्केव मिरर का भी दे रखा है, दोनों का देख लोगे। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर, ये मिरर का हिस्सा नहीं होता। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके बाहर ये पाया जाता है। It should be noted that the center of curvature of concave mirror is in the front of it, but the center of curvature of convex mirror is behind it. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो ब्लैक रंग में लिखी है, जो मैंने लास्ट में पढ़ी। भाई ये
कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की पॉलिश पीछे है, इसके सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पाया जा रहा है। लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी पॉलिश यहाँ पे है। अब इसकी इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी, लेकिन पीछे वाला हिस्सा हम जहाँ पॉलिश है उसी को कह रहे हैं, तो इसके पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो पीछे पाया जाता है और कॉनकेव मिरर में आगे पाया जाता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स आप समझ ही चुके हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ग्लास ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल मिरर का, वो रेडियस जो होता है हॉलो स्फीयर का या उस ग्लास का, वो कहलाता है। ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इन द डिस्टेंस सी पी, ये जो डिस्टेंस सी पी यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस सी पी यहाँ पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर फिगर में दे रखा है, एंड डिस्टेंस सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर। इसे हम किस लेटर से शो करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉमिनेशन जरूर याद कर लेना। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं। वैसे आसान ही है, पहला लेटर याद करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। स्फेरिकल मिरर जो है, जो हमारा शीशे वाला हिस्सा है, ये इसका जो सेंटर होता है वही पोल कहलाता है। इन अदर वर्ड द मिडल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। दूसरे शब्दों में बात करें तो ये कह सकते हैं जो मिडल पार्ट होता है वो पोल कहलाता है। पी इज़ द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर इन फिगर एंड पी पोल इज़ कॉन्वेक्स मिरर। द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। मिरर की सरफेस पे ही लाई करता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह नहीं है जो कि उसके बाहर होता है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक सीधी लाइन खींची जाए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाए और पोल पे जाके टच हो जाए तो वो स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है कॉनकेव मिरर का, पी जो है वो पोल कहलाता है कॉनकेव मिरर का। तो एक्स वाई एक लाइन जो बनती है वो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से होती हुई जाती है। ऐसे ही हम फिगर में देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बात कर लेंगे। द एट पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द मिरर। वो पोर्शन मिरर का जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? एपर्चर कहलाता है। द एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमीटर ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर से एपर्चर हमें पता लगता है। द डिस्टेंस एम डैश इज़ द एपर्चर ऑफ द मिरर। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ बात करें, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है एम से एम डैश तक की डिस्टेंस, ये एपर्चर कहलाती है। एम से एम डैश तक की डिस्टेंस। इन फैक्ट द एपर्चर ऑफ अ मिरर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मिरर। मतलब ये पूरा इस तरीके से अगर कर्व्ड शेप में आया है, ये एम है और ये एम डैश है, तो ये पूरा साइज अपर्चर को हम कह सकते हैं मिरर किस साइज का है, ये अपर्चर बात हो गई। अपर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में ये, सुनने में थोड़ा बच्चों को टफ सा लगता है, इसलिए कोई भी पूछ लेता है, या वाइवा लेने वाला आता है वो भी पूछ लेता है भाई अपर्चर किसे कहते हैं। तो आप बता दोगे साइज ऑफ द मिरर या डायमीटर ऑफ द मिरर, सिंपली। ठीक है। द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ मिरर। जो पार्ट रिफ्लेक्शन करता है वो एपर्चर कहलाता है। अब बात करता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ये दो नए वर्ड सुनने में मिल रहे हैं भाई। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। तो समझिए प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। हमने अगर इस सरफेस, इसको हम पूरे को गोल मार लें इस तरीके से मिरर को, तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये लाइन जाएंगी तो वापस आके ये कन्वर्ज करता है। तो जहाँ पे लाइनें आके मिलेंगी वो पॉइंट कहलाता है फोकस।
और उस फोकस से पोल की दूरी जो होती है वो कहलाती है फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस आपको मालूम है, एम डैश मिरर आपको मालूम है, लेंस कॉनकेव मिरर है तो क्या करेगा, रेज को इकट्ठा करेगा, कॉनकेव कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करेगा तो एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी, जिस पॉइंट पे इकट्ठी होंगी वो फोकस कहलाएगा, फोकस से पोल के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी। अब आगे पढ़ के समझते हैं ये कहना क्या जा रहा है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, टू विच all light rays are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद सारी लाइटें आके मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर एम डैश जो अपर्चर है, जो हमारा मिरर है, इस पे जब पैरेलल रेज डाली जाती हैं तो पॉइंट एफ जो है वो प्रिंसिपल फोकस का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे सारी लाइटें आके एक साथ मिल जाती हैं। अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ रियल फोकस। इसका फोकस जो होता है वो रियल होता है। द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में होता है इसलिए ये फ्रंट में ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस कॉनकेव मिरर कन्वर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इट आल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग मिरर। ये लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, कलेक्ट करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस है और जो पोल है उसके बीच की डिस्टेंस, दोबारा देखिए, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ये जो दूरी इधर दिखाई गई है आपको। इसको फोकल लेंथ को हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। We will now describe how an image of the sun can be formed by a concave mirror। अब सन की इमेज कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे बनेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। द सन इज़ अ फार ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम अस, सो सनलाइट ऑफ रीचिंग अस आर पैरेलल रेज। सन हमारे पास बहुत दूर है इसलिए उसकी जितनी भी रे आती हैं वो पैरेलल आती हैं। एन इमेज ऑफ द सन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड इट फोकस। अब कॉनकेव मिरर से जो भी इमेज बनती है वो फोकस होके इस तरीके की हमें दिखती है। दिस कैन बी डन बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट एज फॉलो। अब नीचे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसको फॉलो करते हुए हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं, ये कॉनकेव मिरर पे जब पड़ती हैं और इसके सामने हम एक शीट रख देते हैं। अब होगा क्या, जब कॉनकेव मिरर से बीम आके टकराएगी लाइटों की, तो लाइट से टकरा के एक जगह पे सारी लाइट जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, जिसको हम फोकस कह रहे हैं। और ये जो फोकस है ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, और जहाँ पे सूरज की वो बनेगी, इमेज बनेगी, वो हमेशा फोकस, वो पॉइंट फोकस कहलाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जहाँ पे इमेज बन रही है और इसका जो पोल है, मतलब मिडल पॉइंट जो है इसका, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ कहलाएगा। अब आप देखिए यहाँ से अलग अलग जगह पे लाइट रे पड़ रही हैं और वो सारी लाइट रे इकट्ठी हो रही हैं। तो सारी लाइट रे इकट्ठी होंगी तो ज़्यादा गर्मी पैदा करेंगी, और ज़्यादा गर्मी पैदा करेंगी तो इस पेपर की शीट को ये यहाँ से जला देंगी, यहाँ होल कर सकती हैं। अब ये जो इमेज आ रही है ये आपने एक पर्दे पे ले ली है या एक पेपर शीट पे ले ली है, तो ये इमेज रियल इमेज है। आपने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ा था, जो पर्दे पे ली जा सकती हैं वो रियल इमेज, जो नहीं ली जा सकती वो वर्चुअल इमेज। तो ये सन की इमेज जो यहाँ पे बन रही है कॉनकेव मिरर से, ये एक रियल इमेज है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे मिरर जो है वो इस शेप में बना हुआ है, इसके पीछे की साइड पॉलिश है।
तो लाइट आके यहाँ पे क्या करती है, डाइवर्ज कर जाती है। अब लाइट डाइवर्ज कर देती है तो हम ये मानते हैं इन लाइटों को इस तरीके से पीछे ले जाते हुए, तो ये यहाँ से आ रहा होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं फोकस जो है पीछे है, तो ये वर्चुअल फोकस है, रियल नहीं है। वहाँ पे रियल था, यहाँ पे वर्चुअल है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। हमने कहा था वर्चुअल लाइन को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, तो यहाँ हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पता लग गया भाई, प्रिंसिपल फोकस ये है, पोल ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाएगा। सेम सब कुछ कॉनकेव की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है इसका फोकस पीछे है और उसका फोकस सामने होता है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रे इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस। जहाँ पे हम अगर पीछे ले जाएं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रही हैं, तो यही पॉइंट हमारा फोकस कहलाता है। अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर द बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। अब ये क्या करता है, फैलाता है, डाइवर्ज करता है। तो इसको अगर हम पीछे करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई इस वाले पॉइंट से ही आ रहे हैं, तो इसको हमने फोकस नाम दे दिया। ईच रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज, मतलब फैलाती है लाइट को, फ्रॉम द मिरर सरफेस। लेट अस प्रोड्यूस ऑल द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड। अब इन्हें बैकवर्ड ले गए, डॉटेड लाइन बना के फोकस बन गया। इसमें कुछ और है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस होता है। Another point to be noted is that the focus of convex mirror is situated behind the mirror, मिरर के behind में situated करता है फोकस, ये भी हम लोगों को पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। अब रिलेशन की बात कर रहा है, रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई होता क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से मिरर था, यहाँ फोकस था, यहाँ पोल था, इसके बीचों बीच में, तो ये जो रेडियस था यही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो अब रिलेशन बता रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में, किस में, स्फेरिकल मिरर के केस में। तो आप देखिए, फॉर अ स्फेरिकल मिरर हैविंग अ स्मॉल अपर्चर द प्रिंसिपल फोकस लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है जब स्मॉल अपर्चर होता है, जब छोटा शीशा होता है, तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो एग्जैक्ट बिटवीन होता है, बीच में होता है, पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कहना चाह रहा है जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। अब इसको समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। ये है हमारा डायग्राम, ये देखिए, अगर मैं इसको बिल्कुल गोल इस तरीके से खींचूँ, ये पूरा आ नहीं पा रहा है इधर गोला, अगर मैं खींचना चाहूँ तो यहाँ पे खींच नहीं रहा है, ये इस तरीके से अगर मैं खींचना चाहूँ तो देखिए इस तरीके से ये बड़ा सा गोला बनेगा। तो जहाँ पे भी इसका सेंटर रहेगा, इस सेंटर में है गोला, मतलब बहुत बड़ा है, मोबाइल से बाहर जा रहा है गोला, इसका आधे पे फोकस होता है, बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पे। तो ये कह रहा है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ, मतलब जो एफ है उसकी आधी होती है। मतलब फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, सॉरी, ठीक है। ये रिलेशन जो आया है, फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, एफ इज़ इक्वल टू r/2। ये रिलेशन आपको याद रखना है। फोकल लेंथ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक गोल शीशा अगर हम लें, मतलब स्फीयर लें, उसके बीच में सेंटर लें, शीशे के बीचों बीच के हिस्से में पोल लें, और पोल से यहाँ तक की दूरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और इतने हिस्से में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालें तो ये जहाँ पे जाके मिलेंगी वो आपका
उससे से लेके यहाँ तक की दूरी फोकल लेंथ है। अब इन दोनों में रिलेशन की बात आती है तो f इज़ इक्वल टू r/2। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे रिलेटेड, देखिए एक सैम्पल प्रॉब्लम दे रखी है। इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 है, तो फोकल लेंथ बतानी है। फार्मूला मालूम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह 20 रख दो, रख दिया 20/2, तो फोकल लेंथ कितनी निकल के आ गई 10 आ गई। वैसे भी आधा कर लोगे तुरंत तो आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एक थोड़े कुछ अलग तरीके से ये प्लेन मिरर को दिखाया है। ये जो पेंसिल हैं ये शो कर रही हैं कि जो लाइट रेज़ हैं वो आ रही हैं। ये पेंसिल लाइट रेज़ को शो कर रही है और आपका अभी ये जो चप्पल है ये प्लेन मिरर को शो कर रही है। तो पता लगा यहाँ से लाइट आती है और यहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन इसी केस में अगर मैं इसमें कॉनकेव मिरर ले लूँ तो देखिए मैंने इसको मोड़ दिया, इसकी सरफेस को इस तरीके से, और पेंसिल यहाँ पे आके मिल गई। तो जहाँ पे आके मिली ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, इसको मैंने कॉन्वेक्स मिरर की तरह बना दिया चप्पल को, तो क्या होगा, ये डाइवर्ज करेंगी। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पीछे ले जाऊँ तो जहाँ पे ये मिलेंगी यहाँ पे फोकस बनेगा। बाकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपने रिलेशन पढ़ा ही, f इज़ इक्वल टू r/2 होता है। ध्यान से इसे याद करिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ क्लियर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को।